तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हैं आपको मार्केट को एनालाइज करने में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये इतना इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग में। आपको पता होना जैसे किसी भी ड्राइवर को कोई गाड़ी ड्राइव करनी होती है तो उसके लिए स्टीयरिंग इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपको स्टीयरिंग, गाड़ी में एक स्टीयरिंग होना लाजमी है ड्राइवर के लिए। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने अहम हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आप देखें कि सब जो मार्केट का 20 से 50% एनालिसिस है वो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पर होता है। तो हम अपना ऑन करेंगे, ऑल बुक्स मार्क जाएंगे, हम अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, देन हम अपना जो पेयर है वो सिलेक्ट करेंगे जो कि है गोल्ड। हम यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड और ये हमारा जो गोल्ड का पेयर है ये ओपन हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। देखिए जी गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जिसके दरमियान मार्केट मूव कर रही होती है। पिछली उसमें मैंने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं एंड ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होते हैं, इनको मैं थोड़ा वो कर लूँ, डिलीट कर लूँ। देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। हम यहाँ पर डेली की ओपन किए हुए, हम यहाँ पे करते हैं 5 मिनट की कैंडल ओपन करते हैं। आप देखते हैं, आप देखें यहाँ पे मार्केट ने अपना ये वाली जगह से हम यहाँ से लेते हैं, इस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये वाला मार्केट ने यहाँ पे ये देखें और ये देखें, यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये देखें जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है उस एरिया को हम कहते हैं सपोर्ट। ये मार्केट का यानी ये मार्केट की प्राइस का सपोर्ट एरिया है। जब भी प्राइस इस जगह पर आती है तो प्राइस ऊपर चली जाती है किसी भी पेयर की, तो उस जगह हम कहते हैं कि ये इस मार्केट का इस प्राइस का सपोर्ट एरिया है या इस पेयर का सपोर्ट एरिया है। देन जब मार्केट ऊपर जाती है किसी एरिया पर और वहाँ से नीचे आती है तो हम कहते हैं कि ये इस मार्केट का सपोर्ट एरिया है, यानी ये इस पेयर की प्राइस मूवमेंट का सपोर्ट एरिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि मार्केट जब भी इस प्राइस पर आती है तो मार्केट नीचे आ जाती है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आपको आई होपफुल कि आपको समझा चुके कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ये वाला जो है ये सपोर्ट है एंड ये वाला जो ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा की है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, ये है रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बहुत हेल्पफुल है आपको मार्केट की प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए और ये आपको काफ़ी हेल्प फराहम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे है। देखिए मार्केट यहाँ पर यहाँ पे सपोर्ट एंड यहाँ पीछे देखेंगे आप तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। ये देखें, फिर इसको ब्रेक करती है। देन जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट अपने एक नया सपोर्ट एरिया बनाता है। ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया बनाता है, इसको कहते हैं कि ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। देन मार्केट यहाँ फिर मार्केट का ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस बन जाता है और ये इसका सपोर्ट एरिया बन जाता है। क्योंकि जब मार्केट के समझो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट यहाँ से एंटर हुई, उसने यहाँ अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया एंड उसने जब अपने सपोर्ट को तोड़ा या ब्रेक किया एंड उसने एक नया अपना लो लगाया एंड उसने फिर उसको अपना रेजिस्टेंस एरिया बना लिया। जो इसकी प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट एरिया था इसने इसको रेजिस्टेंस एरिया बना लिया। देन फिर यहाँ से नीचे के लिए फिर इसने एक और नया सपोर्ट एरिया बनाया जो कि ये वाला है, आप देख सकते हैं। देन मार्केट फिर इस रेंज में एंटर हुई एंड उसने अपना हाई इसके जो अपना रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक किया। देन उसी पुरानी जो रेंज थी उसी पुरानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये
फिर से मूव करने लग गई। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसने कैसे मूव किया है। एंड देन फिर मार्केट इसके रेजिस्टेंस एरिया पे गई, फिर इसने यहाँ से सेलिंग में गई, इसके सपोर्ट एरिया पे गई, देन फिर इसके ये उस रेजिस्टेंस एरिया पे गई, एंड फिर इसके ये सपोर्ट एरिया पे गई। तो ऐसे हेल्पफुल होते हैं आपकी ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको और जगह पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके इन सब को डिलीट कर सकते हैं। अब एक और सपोर्ट एरिया दिखाता हूँ आपको, देखें। अब मार्केट यहाँ पे इस तरह ओपन होती है, ये देखें, ये और यहाँ पे ये देखें। मार्केट इसमें भी बना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा अमल करती है इन ट्रेडिंग, योर ट्रेडिंग जर्नी, इन योर ट्रेडिंग। आप आगे देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस जब होगा तो आप खुद देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन योर ट्रेडिंग। आप देखें कि मैं यहाँ पर एक ड्रा करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये देखें कि मार्केट ने पहले यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लिया हुआ था, सॉरी रेजिस्टेंस लिया हुआ था, एंड इसका ये था सपोर्ट एरिया। ये वाला जो इसका था ये था सपोर्ट एरिया। एंड देन मार्केट पहले यहाँ से इंटर होती रही, देखिए आगे भी इसने इसी को कंटिन्यू किया। पीछे से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियस भी होते हैं, पुराने से आप पिछले डाटा को देखते हैं। जो प्रीवियस डाटा होता है टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली आप देखते हैं कि प्रीवियस डाटा को है, आप प्रीवियस डाटा को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि मार्केट की जो फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट है ये क्या होगी, और ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे नहीं आती, एंड आपको लर्निंग के साथ आती है, प्रॉपर नॉलेज के साथ। देखिए मार्केट ये वाला था, ये देखें मार्केट पहले यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं। इसको मैं आपको और पीछे करता हूँ तो आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स, लेकिन मैं थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाहता हूँ इस पर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। आप देखें कि यहाँ पे मार्केट इंटर होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, एक रेंज बनाती है। ये इसका सपोर्ट एरिया था, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे इसका कंटिन्यू होती है। जब इसे ब्रेक करती है इसकी रेजिस्टेंस को, तब ये अपनी एक नई सपोर्ट बनाती है। ये देखें इस सपोर्ट, फिर इसकी ये रेजिस्टेंस, फिर इसकी सपोर्ट, फिर इसकी रेजिस्टेंस, इस तरह ये कंटिन्यू करती है। एंड देन जब इसे ब्रेक करती है देन ये प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था उस पर आती है, एंड देन फिर इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाती है, फिर एक बहुत बड़े ब्रेकआउट देती है इसके अंदर। एंड यहाँ पर दोबारा ये इसी पर इसको ये अपना ये सपोर्ट एरिया बना लेती है, एंड ऊपर वाले को ये रेजिस्टेंस एरिया बना लेती है। देन जब ये मार्केट दोबारा इसके अंदर एंटर होती है तो तब फिर दोबारा ये इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेती है। फिर जब इसको नीचे ब्रेक करती है, जो उसकी नीचे वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, इसको भी ये अपना वो बना लेती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेती है। देन हम आगे मूव करते हैं। फिर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है, फिर ऊपर अंदर ट्रैप बनाती है और इसको ब्रेक करती है, एंड देन फिर उसी अपनी जो पुरानी इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी इसको दोबारा से अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेती है। देखें यहाँ फिर सपोर्ट लेती है, फिर अपना रेजिस्टेंस होता है इसका, फिर नीचे को सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, इस तरह जाके मूव करती रहती है। एंड देन आप देखें जो ये वाले इसका जो यहाँ पे इस करंट सिचुएशन है, यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया होगा, रेजिस्टेंस एरिया। देखें यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे अपना रीटेस्ट किया तो यहाँ पे भी एक ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया मौजूद था, इसलिए मार्केट ने यहाँ से नीचे को रीटेस्ट किया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं, ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट चैप्टर लेसन था इस कोर्स का। तो इसको हम एडवांस जो हमारी लर्निंग है उसमें मैं आपको इसकी एडवांस फॉर्म है सप्लाई एंड डिमांड, आपको वो बताऊंगा कि वो क्या होती है। तो वो थोड़ी इसका एडवांस्ड है, तो वो मैं इसलिए एडवांस चैप्टर में रखा हुआ है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, जो आपको और ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आई होपफुल कि आपको समझ आ चुकी होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, और आपको ये कैसे हेल्प करते हैं ट्रेडिंग को एनालाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस कंटेंट को हाइप मिले और ये कंटेंट
टॉप रेटेड में आए, एंड देन मैं और भी कोर्सेज बनाऊंगा इसके बारे में और उसको मैं बहुत डिटेल्स चलूँगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, अगर आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं इसको आपको रिप्लाई कर दूंगा इन फ्यूचर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।